राष्ट्रीय सेवा योजना का कायाकल्प व इस कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तृत करने के लिए मैं स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम रूपरेखा को बताने के लिए मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक अधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे सर। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पे हम सभी के बीच में हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार के क्षेत्रीय निदेशक भारत सरकार श्री एस कबीर सर, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, आपका मैं इस महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की तरफ से आपका इस विश्वविद्यालय प्रांगण में इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर ने बहुत सूक्ष्म आग्रह पे निवेदन को हमारे स्वीकार कर और हम हमारे सभी स्वयंसेवकों का मानवर्धन करने के लिए हम सभी के बीच में आए हैं और अपने साथ इनके साथ दो सहयोगी भी आए हैं। उन सहयोगियों को का भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पे आसीन मंचासीन हमारे विश्वविद्यालय के व हम सभी के प्रेरणा स्रोत और हमेशा एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाने वाले हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी सर का भी मैं एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सभी के बीच में जैसा कि व्याख्यानमाला का 3 व्याख्यानमाला का कार्यक्रम रखा गया है, प्रथम व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के बीच में विराजमान डॉक्टर प्रकाश प्रियदर्शी सर, जो सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर से आए हैं। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके बगल में विराजमान हमारे विश्वविद्यालय के डीन एडमिनिस्ट्रेटिव श्री प्रोफेसर राजेंद्र भारती सर का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। एवं हमारे बीच एलाइड हेल्थ साइंस के डीन अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह सर का भी मैं इस सभागार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेद संकाय के प्राचार्य प्रतिनिधि के रूप में हम सभी के बीच में प्रोफेसर शांति भूषण सर का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे कार्यक्रम अधिकारी एवं इस सभागार में उपस्थित स्वयंसेवकों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना ने इस विश्वविद्यालय में अपने लगभग 1.5 वर्षों के कार्यकाल में जो कार्य किए हैं, उनमें सबसे पहली बार एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यशाला का विषय स्वच्छता एवं मतदाता जागरूकता रखा गया है। स्वच्छता कहा जाता है, अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जैसा कि हम विद्या अध्ययन के लिए इस प्रांगण में उपस्थित होते हैं, तो विद्या अध्ययन के साथ साथ हमें स्वस्थ शरीर भी होना चाहिए। इससे स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा और स्वस्थ मस्तिष्क से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वह कार्य निश्चय ही उत्तम होगा। इस विचारधारा के साथ हमने इस कार्यक्रम में स्वच्छता का विषय रखा है। एवं अगर हम स्वच्छ होंगे, हम अपने आप को स्वच्छ करेंगे या हम अपने आप को जागरूक करते हैं, तो हम निश्चय ही हम किसी कड़ी के हिस्से होंगे और वो कड़ी कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के निर्माण में जाके जुड़ेगी और जुड़ने से हम बदलेंगे और राष्ट्र का बदलाव करेंगे। इस आशा के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने चुनाव में युवाओं की भूमिका, मतदाता के संदर्भ में इत्यादि विषयों पे विभिन्न व्याख्यान मालाएं की हैं।
प्रथम व्याख्यान माला में डॉक्टर प्रकाश प्रियदर्शी सर के द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा, जो विषय वस्तु होगा स्वच्छता। द्वितीय व्याख्यान माला में डॉक्टर दीपेंद्र मोहन सर, जो समाज शास्त्र विभाग से ही हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के, आपके द्वारा मतदाता जागरूकता के विषय में व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। तृतीय व्याख्यान माला में चुनाव में युवाओं की भूमिका, जैसा कि देश के निर्माण में युवा की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताने के लिए शब्द कम है। उसी तरीके से हम अगर राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार से हम देश को आगे बढ़ाने में हम किस प्रकार से अपने युवाओं की भूमिका निर्वहन करेंगे, उसमें से एक मुद्दा चुनाव को हमने लेकर एक व्याख्यान का आयोजन किया है। सर, व्याख्यान माला में हर व्याख्यान के बाद बच्चों को एक सामूहिक चर्चा के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जो बच्चे फ्री होंगे, जो भी प्रश्न उनके, जो भी विचार हो, जो भी प्रश्न हो, वह पूछ सकते हैं और आपस में एक डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे हम इस आशा से वो रखे हैं कि उसमें से कुछ निचोड़ चीजें निकलेंगी और वो निचोड़ चीजें आपके जीवन में पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगी। इस आशा के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में हम लोगों को एक कुशल मार्गदर्शन देने के लिए मैं पुनः अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक साहब का मैं तहे दिल एवं इस पूरे परिवार की तरफ से स्वागत अभिनंदन कर अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।